हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2017 का बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया का, और ये सेट है ए। इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में। हालांकि इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ कैसे आपने तैयारी करनी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह का सबका कट ऑफ वगैरह का सब डिटेल्स दिया हुआ है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बायो के सभी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल 50 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको यहाँ पे दी जाए, साथ ही साथ ट्रिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो सभी 50 क्वेश्चंस हम बायो के इसी पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स। कैंसर सेल्स इजिली डैमेज हो जाती हैं रेडिएशन से नॉर्मल सेल्स के मुकाबले, क्योंकि दे अंडरगो रैपिड डिवीजन, बहुत तेजी से डिवाइड होती है ये। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेल्स लाइनिंग द ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं क्या कहलाती हैं वो? तो वो कहलाती है एंडोथेलियल सेल्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। केमिकली एंटीबॉडी क्या होते हैं केमिकली? दे आर प्रोटीन्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 4। कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज? तो ये ऑरिजिनेट होते हैं आपके एंडोमेसोडर्म से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, ये मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय, तो ये लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं एंड ऑफ टू बोन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ विच दीज टिश्यू टाइप्स। ग्लैंड्स किस टाइप की टिश्यूज की बनी होती हैं? तो ये टिश्यूज जो आपके होते हैं वो होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलती हैं ये डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क? तो ये मिलती है आपकी कार्डियक मसल्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। मायोग्लोबिन अकर्स इन, मायोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है हमें? तो ये मिलता है मसल्स में, मसल्स की प्रोटीन होती है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 10th। विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज कम्युनिकेबल ओनली। ओके, एनीवे, तो ये होता है आपका अमीबियोसिस। बाकी रिकेट के बारे में हम जानते हो कि विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कम्युनिकेबल होने का। ओके, डायबिटीज़ आपको पता है कि जब इंसुलिन की कमी होने लगती है तभी होता है, तो इसका मतलब नहीं है इससे। और कैंसर भी आपका इस तरह की डिजीज नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इनएक्टिव कैंसर सेल्स कैंसर जीन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है इनएक्टिव कैंसर जीन्स? ये कहलाएंगे आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बिनाइन ट्यूमर इज द वन विच, तो ये होता है आपका डिफरेंशिएटेड एंड कैप्सुलेटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। फार्मर्स हमारे यहाँ कौन सी बीटी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं? तो ये है आपकी कॉटन, बीटी कॉटन के नाम से जानी जाती है ये। उसके बाद 14 कहता है पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, कैसे डिफर होता है ये पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से? तो पेरिस्पर्म होता है आपका डाइप्लॉइड, और एंडोस्पर्म आपका होता है ट्रिप्लॉइड। ओके, तो बीइंग डाइप्लॉइड आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 केंद्रक होते हैं इसके अंदर, हिंदी वाले बच्चे हमारे पास हैं तो वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? तो ये होता है आपका एसिडाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सेडेंटरी सी एनीमोन गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज कॉल्ड, इस तरह की एसोसिएशन जिसमें एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता, क्या कहलाता है? कॉमन सेलिज्म। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 17। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा होती है? तो टी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बीटा लिम्फोसाइट्स होती है ये, टी नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? तो ये होता है आपका
इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फिटस बाई एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिससे हम कई चीज़ों का पता लगाते हैं, जैसे कोई बीमारी तो नहीं है, इनमें बीमारियों आपकी तमाम तरह की जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं, सिंड्रोम जिन्हें आप कहते हैं वो, जैसे क्लिनफ्लिंटल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है कौन कौन से डिटेक्ट हो सकते हैं। ये हो सकता है सेक्स ऑफ फीटस भी डिटेक्ट हो सकता है, डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, बट जॉन्डिस नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जॉन्डिस। ध्यान रखना है, ओके, हमें वो पता करना जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, सी एनीमोन बिलोंग्स टू फाइलम। किस फाइलम को बिलोंग करता है सी एनीमोन, तो ये सिलेंटेटा का फाइलम है, ओ सॉरी मेंबर है। उसके बाद 21 कहता है हाउ मनी मियोटिक डिसीज आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग 28 सेल्स फ्रॉम द वन सेल। एक सेल से 28 सेल बनानी है तो कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी, 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, मेमल्स हार्ट इज, किस तरह का होता है मेमल का हार्ट, तो ये होता है मायोजेनिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 23, जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मियोसिस 2 किस तरह का होता है, क्या कहते हैं मियोसिस 2 को क्या कह सकते हैं, ये होता है आपका माइटोटिक डिवीजन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल। इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो ये होता है आपका फ्री एनर्जी। उसके बाद 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम है हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर सबसे ज़्यादा एनुअल प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि इक्वेटर के आसपास। उसके बाद 27 कहता है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 मतलब जो आर्टिफिशियल कंजर्वेशन होता है, जैसे कि आपने कहीं पे जू बना लिया या फिर आपने बॉटनिकल गार्डन बना लिया, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं नेशनल पार्क जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सेंचुरी भी नेचुरल होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी नेचुरल होते हैं, लेकिन जू जो है यहाँ पे ये किस टाइप का होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जू आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज 28, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। तो विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस का करेक्टरिस्टिक होता है, विंड की हेल्प से आप यहाँ पे पॉलिनेशन कराते हैं या नेचुरली होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप कुछ और नाम नोट कर लीजिए जो XC2 होते हैं आपके, उसमें आपका बॉटनिकल गार्डन हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स। ओके, और क्या होंगे ये आपके एक्वेरियम्स। एक्वेरियम्स हो गए आपके, और इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो भी आपका इसी टाइप का होता है। इसके अलावा DNA बैंक होता है। ओके, इसके अलावा आपका जू तो हो ही गया, सीड बैंक्स भी इसी टाइप के होते हैं, ये भी आर्टिफिशियल माने जाते हैं सीड बैंक्स। ओके, और सीड बैंक्स के अलावा और क्या हो सकता है, जीन बैंक्स। ओके, जीन बैंक्स। तो ये आपके सब XC2 के एग्जाम्पल्स हैं। इनको छोड़ दोगे आप तो बाकी सब ऑलमोस्ट आ जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात कर रहे थे 28 की। तो 28 में जो विंड पॉलिनेशन होता है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एनिमोफिली। ये ध्यान रखना है, अब की बार हो सकता है नाम चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, यूरिको टेली मोड ऑफ पासिंग आउट इन नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। तो इस टाइप का जो कहना चाहिए मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है वो किस में होता है, तो ये होता है आपका कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। इसके अलावा इंसेक्ट्स में भी होता है, कुछ में लिजर्ड्स में भी होता है, स्नेक तो रेप्टाइल्स हो ही गए, और बाकी बर्ड्स में भी हो जाता है। और यहाँ पे जो यूरिक एसिड निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट निकलता है, यानी कि बिल्कुल सूखा सा यूरिन जो उनका ऑलमोस्ट सूखा होता है, पैलेट्स की फॉर्म में। पैलेट मतलब गोली टाइप का। ओके, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा करते हैं ये। 30 नंबर देखिए, फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम इज। तो ऑक्सीजन रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं ये, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम होता है ना जो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है,
वो जो है एनारोबिक कंडीशन में ही अच्छा काम करता है, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन हटा देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, तो ये होती है स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द, कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन है आपका ये चीज़ कि बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स की जैसे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 कॉमन कोल्ड इज नॉट कैरिड क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज, कॉमन जो कोल्ड होता है जुकाम हमारा वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता, तो डॉक्टर्स उसके लिए दूसरी मेडिसिन देते हैं क्योंकि वो वायरस से कॉज्ड होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय वायरस, वायरस उनके लिए जिम्मेदार होता है, वायरस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो। नेक्स्ट इज 35 नंबर प्लेनेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, क्या कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, प्लेनेरिया के अंदर होता है रेडिएशन की पावर बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है आपका द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next is 38. F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1. It represent a case of, तो ये किस टाइप का केस होता है, तो ये होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 if one strand of DNA has the nitrogenous base sequence as ATCTG, what would be the complementary RNA strand sequence, तो ये होगा आपका UAGAC, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 द लेडिक सेल्स, गलत लिखी हुई स्पेलिंग इसमें, ये होनी चाहिए LEY DIG, ओके, लेडिक सेल as found in the human body are the secretory source of, किस चीज़ का सोर्स है ये, तो ये सिक्रेट करती हैं क्या, मेल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स, तो टेस्टोस्टेरोन तो इसमें नहीं दिया, एंड्रोजन्स दिए हुए, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज फोटो रेस्पिरेशन होता है ये, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, क्या होता है इनमें, गार्ड सेल्स में जो कि एपिडर्मल सेल्स में नहीं होता, तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन जो शो करती हैं, तो इसका आंसर होगा द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेस ए मेजर रोल, क्या रोल प्ले करता है, तो इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में ये इसका रोल होता है एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स ए बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोसेंट एंड एबनॉर्मल स्किन, तो ये सब सिम्टम है किसके, मतलब किसकी कमी से ये सब हुआ है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, खाने में उसकी आयोडीन की कमी रही होगी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। 46 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिससे बेबी माँ से जुड़ा होता है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इट सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, ये इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 47 विजुअल एरिया इज लोकलाइज्ड इन,
तो ऑक्सीपिटल लॉब में होता है, जो कि ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है। नेक्स्ट इज 48, एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर आर डिवाइडेड बाय, तो लेंस से डिवाइड होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 49, प्रेजेंस ऑफ टेल इन ए चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एटेविज्म। ओके, नेक्स्ट इज 50 नंबर, यर्सीनिया पेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक बहुत बड़ी कहना चाहिए महामारी जिसको कहा जाता है पेंडेमिक डिजीज, तो वो होती है आपकी प्लेग। इसकी वजह पहले होती थी, अब तो बहुत कम हो गई है, कई जगह से तो खत्म ही हो गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड। ये फिजिक्स के सवाल हो गए तो हम इसको दूसरी वीडियो में ले लेते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।